जनप्रतिनिधि होने के नाते संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। हमेशा भूख जगी रहती है विकास, लेकिन जितना हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र के लिए कम नहीं हुआ है। सरकार ने पूरी मदद की, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सब प्रकार से सरकार के द्वारा मदद मिली है। और गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग सरकार का हुआ है, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन मुफ्त देने की बात हो, या फिर 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात हो, जिसके अंदर 1,67,00,000 परिवार को बिजली मुफ्त मिल जाएगा। इसी माह के खाते में पैसे जाना शुरू हो गया। जो स्मार्ट मीटर चलाते हैं प्रीपेड, उनके खाते में पैसा भी जा, तो एक बड़ा काम हुआ है गरीबों के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए और गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और लगभग 13 करोड़ सूबे वाले बिहार राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इस वक्त देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ अरुण शंकर प्रसाद खजौली विधानसभा इलाके से ताल्लुक रखते हैं और तीसरी बार हैट्रिक मारने की तैयारी में अरुण शंकर प्रसाद हैं। जाहिर सी बात है, 2020 का जो वक्त था जहां बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, वहां बीजेपी के टिकट पे नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहां से जीतकर बिहार विधानसभा तक का सफर तय किया अरुण शंकर प्रसाद ने। इस बीच में चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, तारांकित हो या 0R हो, तमाम सवालों के जरिए सदन में लोगों, आवाम और जो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, सुख दुख हैं, उसको सदन में हमेशा उठाते रहे अरुण शंकर प्रसाद। और कयासों का बाजार गर्म है। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर है कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सिटिंग विधायक पर दाव लगाने जा रही है। अरुण शंकर प्रसाद इस वक्त नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर मौजूद है। अरुण जी, आपके इलाके में भी हम मौजूद रहे। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। जनता को बचे हुए वक्त में शायद 1 या 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। बड़ी सौगात आपकी तरफ से और क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक को धन्यवाद देता हूं कि आपने खजौली विधानसभा जैसे सुदूर सीमांचल के क्षेत्र को कवरेज दिया है। मैं 2025 जो अब मुश्किल से 60 दिन का वक्त शेष है चुनाव होने में, अब चुनाव में जाने की तैयारी में सभी पार्टियां हैं। और अभी तक जो 2020 में से लेकर और 25 तक जो मैंने क्षेत्र के लिए काम किया है, उससे मैं इस बार काफ़ी संतुष्ट हूँ। और संतुष्ट इसलिए हूँ कि मेरी जो अपेक्षा थी उसके अनुसार सरकार ने हर क्षेत्रों में मदद की है और सरकार के मदद से उन सभी योजनाओं को मैंने आमली जामा पहनाने में सफलता हासिल की है। बड़ी बड़ी योजनाएं जो विधानसभा क्षेत्र के लिए मुश्किल होता है, उस तरह की योजनाएं भी वहां मिली है। राज्य में 2-3 ही बराज है, बड़े बराज, और वो वीरपुर बराज के बाद बिहार में कमला को ये सौभाग्य मिला और जयनगर को ये सौभाग्य मिला कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी ने अपने प्रयास से मेरे 2011 के प्रश्न के आलोक में जो मांग हमने की थी उसको उन्होंने पूरा किया है, बता रहे हैं अरुण शंकर प्रसाद। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2010-2015 का वक्त, जब पहली बार विधायक बने अरुण शंकर प्रसाद। 15 से 20 का वक्त आता है और उसके बाद 20 से 25 का एक बार फिर से विधायक बनते हैं। क्या हैट्रिक की तैयारी में अरुण शंकर प्रसाद हैं? 17वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है और शायद अब कुछ घंटे बचे हुए हैं इस सत्र को खत्म होने में। इसके बाद सीधे चुनाव होगा और शायद एक तरीके से कह सकते हैं कई नामी चेहरे, बड़े चेहरे और अन्य कई लोग उस विधानसभा में दस्तक देंगे जो 18वीं विधानसभा होगा। आखिरी सत्र है, इसलिए हम बात भी कर रहे हैं। जो सवाल इन्होंने उठाया, क्या मुकम्मल जवाब मिला सरकार की तरफ से? संतुष्ट हैं कि कुछ काम और भी होने चाहिए थे, सरकार की तरफ से और भी जवाब मिलना चाहिए था? देखिए, विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। हमेशा भूख
जगी रहती है विकास का, लेकिन जितना हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र के लिए कम नहीं हुआ है। सरकार ने पूरी मदद की है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सब प्रकार से सरकार के द्वारा मदद मिली है। और गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग सरकार का हुआ है, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन मुफ्त देने की बात हो, या फिर 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात हो, जिसके अंदर 1,67,00,000 परिवार को बिजली मुफ्त मिल जाएगा इसी माह अगस्त से। बहुत लोगों के खाते में पैसे जाना शुरू हो गया, जो स्मार्ट मीटर चलाते हैं प्रीपेड, उनके खाते में पैसा भी जा रहा है। तो एक बड़ा काम हुआ है गरीबों के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए और गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए। दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, जो हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, उनके जो पेंशन की राशि थी, वो जब कभी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो हम लोगों को भी कचोटता था कि 400 रुपये में आखिर क्या होगा इनको, ये बहुत कम राशि है। कभी जमाने में वो ठीक था जिस समय 400 रुपया था, लेकिन आज के समय वो काफी कम पड़ रहा है और इसलिए सरकार ने 1100 रुपया प्रति माह उनके खाते में देना शुरू कर दिया। पार्टी ने आपके नाम पर फिर से दाव लगाया, आपको फिर से जनता के सामने पार्टी ने खड़ा किया। मन में सोच है कि इस बार फिर से जनता का आशीर्वाद के दम पर बिहार विधानसभा तक का सफर तय करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज तक मैंने जनता को छलने का काम नहीं किया। कोई मेरा विरोधी भी होगा मेरे क्षेत्र के अंदर, वो ये नहीं कहेगा कि हमसे कभी कोई रिश्वत ली होगी हमारा विधायक, कोई पैसा लिया होगा हमारा विधायक, ये शायद कहने की हिम्मत हमारे विरोधियों के अंदर भी नहीं है। और किसी का नुकसान बड़ा हमने किया होगा, किसी को फायदा अगर नहीं कर पाए होंगे व्यक्तिगत रूप से, तो उनका नुकसान भी हमने नहीं किया और सार्वजनिक रूप से हमेशा सबको फायदा पहुंचाने का काम करता हूं। अभी भी जब नल जल की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है मेरे क्षेत्र के अंदर या बाकी जगह भी, इस सुखाड़ में जहां पानी नहीं बरस रहा है, तो पेयजल का जहां संकट है, वहां हम प्रशासन की मदद से टैंकर पहुंचाकर उसको अपने लोगों को लगाकर टैंकर के द्वारा पानी पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 33 नंबर विधानसभा क्षेत्र की आज बात कर रहे हैं, खजौली की, और 64 साल के अरुण शंकर प्रसाद 2 बार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार पार्टी की तरफ से एक बार फिर से तैयार है। और जिस तरीके से कामकाज हुआ, डबल इंजन, बेपटरी नहीं हुआ, लगातार पटरी पर दौड़ता रहा, उसके दम पर इनको यकीन है कि पार्टी मौका देने वाली है। लेकिन विपक्षी खेमे तेजस्वी यादव हो या तमाम जो लोग हों, हमने उनसे भी बात किया। जो टेंशन आप लोगों को मिली, उसकी वजह से पेंशन बढ़ गया, उसकी वजह से बिजली आप माफ कर रहे हैं, दबाव है क्या? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आपने देखा होगा कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली देश की सरकार और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार अपने एजेंडे पर काम करती है। किसी से एजेंडा चुराने की जरूरत इस डबल इंजन के सरकार को इसलिए नहीं पड़ती है कि हमारा विजन बाकी सभी दलों से ज्यादा दूरदर्शी और स्पष्ट है। खजौली इलाके में हम मौजूद भी रहे, जाहिर सी बात है लोकतंत्र है। और इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ अरुण शंकर प्रसाद को सुन रहे हैं। खजौली इलाके में हम मौजूद रहे, जाहिर सी बात है इनके विरोधी मिलेंगे, इनके समर्थक भी मिलेंगे, और कई विरोधी भी मिले, कई समर्थक भी मिले। खजौली विधानसभा क्षेत्र तकनीकी तौर पर, तकनीकी शिक्षा में अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये तोहमत है आप पे। महिलाओं से हमने बात किया, सशक्तिकरण के बाद नीतीश कुमार कहते हैं, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के सामने कहते हैं, एम्पावरमेंट को लेकर महिलाओं के वास्ते वहां पे और भी काम करने की जरूरत है। और अगर किसानों की बात करें, आपने कहा कि संजय झा और तमाम जो उस वक्त मंत्री सब थे, आपने सब कुछ बेहतर रहा, लेकिन अभी भी किसान थोड़े नाराज हैं, निराश हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, फसल का मामला हो, या कुछ बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, इस पर क्या करेंगे, ये दूर करेंगे क्या? देखिए, ये उत्तर बिहार और खास करके मधुबनी, दरभंगा जिला, क्या आपने बताया, जो बाढ़ के लिए जाना जाता था, आज 3-4 साल से स्थिति पलट गई है और वहाँ सुखाड़ की स्थिति पैदा हो रही है।
तो अचानक से परिवर्तन होने के कारण जो मुकम्मल तैयारी बाढ़ के लिए होती थी अब हमें वो सुखाड़ के लिए करनी पड़ रही है। तो इसलिए कष्ट थोड़ा सा लोगों को होना स्वाभाविक है। जब परिस्थितियां पलटती है सीधे तो स्वाभाविक रूप से उस कष्ट को गर्मी के बाद जाड़ा अधिक लगता है और जाड़े के बाद गर्मी अधिक लगती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उससे इनकार हम नहीं करते हैं। और पूरी तन्मयता के साथ हमारी जो ताकत है, क्षमता है, हमारे दल का जो सहयोग मिलता है, हमारी पार्टी का जो सहयोग मिलता है, सरकार से जो सहयोग मिलता है, उसके बदौलत हम उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कैसे महिलाओं का विकास होगा उसके लिए आज स्वयं सहायता समूह एक एक गांव में सैकड़ों की संख्या में काम कर रहा है और हमारे माताओं बहनों के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। हम लोग चेक पर दस्तखत करते थे ड्राफ्ट पर, तब जाके हमारी माताएं बैंक जाकर छुड़ाती थी। आज खुद के खाते में उनके बेटे का पैसा आ जाता है, उनके चेहरे पर हंसी और खुशी रहती है। अरुण शेखर जी, 1-1.5 महीने का वक्त है, 30, 45, 40 दिनों का वक्त है। जनता को आपकी तरफ से और क्या देखने को मिलेगा? कुछ बड़ी चीजें, कुछ बड़ा घोषणा, कुछ बड़ी सौगात? देखिए, जितनी बड़ी चीजें थी, चाहे वो फ्लाईओवर हो या जीवछ और कमला, पुरानी कमला के लिंक के लिए 450 करोड़ की राशि हो, सभी पैसे जा चुके हैं और काम प्रारंभ लगभग होने की स्थिति में है। चुनाव से पहले सब शुरू हो जाएगा और यह शुरू हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। 100 से ज्यादा सड़कों में अभी काम चल रहा है जिसके पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। उन्नयन योजना के तहत मुख्यमंत्री सड़क संपर्क में लगातार काम हो रहा है। काम के बल पर केवल अगर चुनाव जीतने की बात हो तो बिहार में 2/3 से ज्यादा सीट एनडीए के झोली में आएगा काम के आधार पर, और अन्य आधार पर भी समीकरण भी आज हमारे पक्ष में है। इसलिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।